नमस्कार बच्चों, कल हुए रियल टेस्ट गणित का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि 20 कलम का दाम 100 रुपये है तो 12 कलम का दाम कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कलम और दूसरा क्या लिख देते हैं, उसका दाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी कलम है, 20 कलम है। इसका दाम कितना दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगले वाले में देखो 12 कलम यानी कि 12 हम यहाँ पे लिख देंगे का दाम क्या होगा। तो दाम निकालना है तो उसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। अगर इसको जल्दी बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, और 5 को 12 से करो तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, ये डायरेक्ट भी बन सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं बनाना है तो इसका दूसरा तरीका देखो कैसे बनेगा, 20/100 ऐसे ही लिखेंगे, 20/100। फिर बीच में क्या आएगा, बराबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12/x ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे x कहाँ पे है, नीचे है ना, इसको हमें ऊपर लेके जाना होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। नहीं तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, सबसे अच्छा है इसको तुम इधर ले जाओ और इसको तुम इधर ले जाओ अभी। ठीक है, तो 20 गुना x इधर चल गया ना बच्चों, ये ला x इधर चल गया। ठीक है, फिर बराबर का साइन आएगा, ये वाला 100 है, ये यहाँ पे चल गया 12 के पास, तो 12 गुना 100। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये जो x है, x तो निकालना है ना, तो x को हम यहीं पे रखते हैं, 20 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे इसके। तो x यहीं पे रहा। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, x यहीं पे रहा बच्चों। ठीक है, 12 गुना 100 मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो 12 गुना 100 था ना, मैंने ये का वहीं पे लिख दिया। अब इसके साथ जो 20 था ना वो नीचे चल जाएगा, 20 नीचे चल गया। ठीक है, अब इसको काट दो। देखो ये एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 2 छिक्के 12 कट गया 6, और यहाँ पे एक 10 बचा। 6 गुना 10 कितना होता है, 60 होता है ना, 60। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 60 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। तो एक बार फिर से देख लो फटाफट। ठीक है, इसको कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पे क्या था, 20/100 था, तो x को हम इधर ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि x को मैं इधर ले जाता हूँ और 100 को इधर ले जाता हूँ। तो अब आ गया 20 गुना x और 12 गुना 100, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 20 को उसके नीचे ले जाते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, 12 गुना 100/20। अब काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 2 छिक्के 12, 6 गुना 10 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों की संख्या 7 है तो कलम की संख्या कितनी है, 14। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रही हैं, एक आ रहे हैं बच्चे और एक आ रहे हैं कलम। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ बच्चे, दूसरे वाले में लिखता हूँ कलम। ठीक है, अब बच्चों की संख्या कितनी है, 7, और कलम की संख्या कितनी है, 14। ठीक है, अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, यदि बच्चों की संख्या 2 हो जाए, बच्चों की संख्या कितनी बोलता है, 2 हो जाए, तो कलम की संख्या क्या होगी। तो कलम की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट भी निकल सकता है, पर इसको बनाना नहीं, जब भी ऊपर में छोटा होगा नीचे में बड़ा होगा तभी ये बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऊपर में देखो 7 है और नीचे में 14 है, तो 7 छोटा है ना 14 से, तो 7 दूना 14, और फिर 2 से 2 गुना करेंगे तो कितना, 4 आएगा। तो देखो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तभी बनेगा जब ऊपर में नंबर छोटा हो नीचे में बड़ा हो। तो इसको कैसे करते हैं, अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो देखो 7/14 हमने लिख दिया, फिर बीच में क्या आता है, बराबर, फिर 2/x ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो x है इसको हम 7 के पास ले जाते हैं और 14 को 2 के पास ले जाते हैं। तो x 7 के पास चल गया तो कितना आ गया, 7x, और 14 2 के पास चल गया तो कितना हो गया, 2 गुना 14। ठीक है, अब ये जो 7 है वो क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बच गया, 7 इसके नीचे आ गया, 2 गुना 14/7। ठीक है, अब काट दो, 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, और ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तुम्हारा उत्तर ये आ गया। ठीक है बच्चों, और इसको एकदम जल्दी में बनाना है तो भी बना सकते हो। तो करना क्या है तुम लोग को, एक्स को इसके साथ गुना कर दो, 7 के साथ, 7 गुना x बराबर, ये 14 वाले को 2 के साथ गुना कर दो, 2 गुना 14। ठीक है, अब ये जो 7 है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो 2 गुना 14/7, 7 दूना 14, तो 2 दूना 4। अब देखो 5 kg टमाटर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है ना बच्चों।
तो 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो टमाटर है और यहाँ पे क्या है, मूल्य है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखता हूँ, टमाटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका मूल्य। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो टमाटर कितना दिया हुआ है, 5 kg टमाटर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 kg। इसका मूल्य कितना, 150 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 150। अब अगले वाले में देखो 90 रुपये में कितना केजी टमाटर मिलेगा, तो मूल्य की बात आ रही ना, तो मूल्य वाले में क्या लिखेंगे 90, और टमाटर निकालना है तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इस साल बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि एक्स ऊपर में है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, पहले इनको लिखते हैं 5/150 बराबर x/90, दिखते हैं ना, x/90 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 150 को हम इधर ले जाते हैं, 90 को हम इधर ले जाते हैं, तो 5 × 90 बराबर 150 × x, यही है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें तो x निकालना है ना, तो 150 को नीचे ले जाते हैं, 150 क्या होगा, इधर चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो 5 × 90/150, इधर में x बच गया। अब इसको काट दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 से 15, 5 तिया 15, अब 3 से काटो, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये देखो बच्चों, x का मान 3 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट बनाना है तो वो भी बता देता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो एक मिनट, डायरेक्ट बनाना है तो देखो 150 वाला जो ये है ना, इसको x के साथ गुना कर दो, और 90 वाले को इसके साथ गुना कर दो, तो 5 गुना ऐसे हो जाएगा, ये ना 5 × 90 बराबर x × 150। ठीक है, अगर जल्दी में करना है तो हमने ऐसे ही करना होगा। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो ये x को यहीं रखेंगे, 150 नीचे आ जाएगा, तो 5 × 90/150, इधर में x बच गया। अब इसको काट दो फटाफट, है ना, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ऊपर में 9 है, तो 3 तिया 9 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया ना, x का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 kg उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 दर्जन केले, यहाँ पे क्या है, केला दिया हुआ है और मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे दर्जन दे दिया है। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे केला, और इसमें लिख देते हैं हम मूल्य। ठीक है, तो कितने, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं ना, तो 12 किलो का प्राइस कितना है, 36 रुपये है। ठीक है, तो 18 केले का प्राइस कितना होगा, 18 केले का दाम पूछ रहा है, तो केले की जगह 18 लिख देते हैं और दाम की जगह x लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सेम वैसे ही बनाते हैं, है ना, x इधर चल जाएगा और ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 × x बराबर 36 × 18, कुछ ऐसा ही होगा ना। इस x वाले को हम इसके साथ गुना कर देंगे, इधर ले जाएंगे, और ये जो 36 है इसको हम 18 के पास ले जाएंगे। अब x निकालना है तो इसको वहीं पे छोड़ दो, और 12 को नीचे ले आओ, तो कितना आएगा, 36 × 18/12। ठीक है, अब 12 के पहाड़े में 36 कितना बार में आता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में आता है ना, तो 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 5 kg चीनी का मूल्य 240 है, यहाँ पे चीनी आ रहा है और उसका मूल्य आ रहा है, तो पहले वाले में क्या लिखोगे, चीनी, दूसरी वाले में लिखोगे मूल्य, यही लिखोगे ना। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कितनी केजी चीनी है, 8 kg है ना, तो चीनी की जगह 8 लिखोगे और मूल्य की जगह 240 लिखते हैं, है ना। तो 330 रुपये में कितनी केजी चीनी मिलेगी, तो चीनी तो निकालनी है ना, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना दिया है, 330, तो 330 मूल्य की जगह लिखेंगे, चीनी की जगह हम x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब करना क्या है बच्चों, देखो देखो जल्दी बनाने के चक्कर कैसे बनाएंगे, इस वाले को हम इधर ले जाएंगे x के साथ, और 330 को किसके लेके जाएंगे, 8 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 330 बराबर, ये 240 कहाँ चल गया, x के पास चल गया, तो 240 × x निकालना है, x तो निकालना है हमें, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, 240 को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है बच्चों,
8 × 330/240, एक्स यहीं पे रह गया। ठीक है बच्चों, अब इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 8 × 3 = 24। अब 3 से कट गया 33, 11 बार में। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया ना। ठीक है, देखो 11 kg है। अगला क्वेश्चन देखो, राम आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करता है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? समय आ रहा है। आधा घंटा का मतलब क्या हो गया? समय हो गया ना। और यहाँ पे कितना है? शब्द। तो पहले ले लेते हैं समय, फिर ले लेते हैं हम शब्द। ठीक है, तो आधा घंटा का मतलब कितना होता है? 30 मिनट, यही होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में किस पे दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है ना, तो हमें मिनट में लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखता है आधा घंटा में कितना होता है? 30 मिनट होते हैं। कितने शब्द टाइप करता है? 250। ठीक है बच्चों, आधा घंटा 30 मिनट, 250 शब्द टाइप करता है। अब आगे आगे देखो, 125 शब्द, तो शब्द की जगह में क्या लिखोगे? 125। कितना समय लगता है? तो समय निकालना है तो उसको एक्स ले लेते हैं। अब जैसे पहले किया था वही करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, है ना। तो 30 × 125, फिर बराबर का आएगा साइन। उसके बाद ये जो 250 है वो एक्स के पास चल जाएगा। ठीक है, तो 250 × x। अब करना क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे, है ना, ये एक्स तो मैं निकालना, तो इसको यहीं रहने देते हैं। 250 को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो 30 × 125/250, कुछ ऐसे ही लिखेंगे। इधर में एक्स बच गया, है ना। पहले निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब 25 के पहाड़े में 125 कितनी बार में आता है? 25 पंजे आता है ना। ठीक है, तो 5×3 = 15। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या 15 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है। देखो 10 आदमी कितने दिनों में कार्य करते हैं? 20 दिनों में कोई कार्य करते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब एक चीज़ जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो जो भी कार्य वाला होगा और आदमी की संख्या होगी, यानी कि जो आदमी होंगे, ठीक है, और जो कार्य होगा, अगर आदमी बढ़ेंगे, अगर आदमी क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, तो कार्य क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर आदमी बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो कार्य क्या होगा? समय क्या लगेगा इसका? समय कम लगेगा, कम लगेगा ना। और अगर आदमी घटेंगे, घट जाएंगे, तो समय क्या होगा बच्चों? समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब जैसे होता है ना, कोई भी काम है जैसे करना है, अगर आदमी ज़्यादा आ जाएंगे तो कार्य क्या होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर वही आदमी घट जाए या अकेले तुम करोगे तो उस काम को काफ़ी समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका उल्टा चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं आदमी लिख दूँ प्रोपोर्शनल टू 1/कार्य, ठीक है, उल्टा हो जाता है। कार्य का मतलब, कार्य होता क्या? मतलब समय हो जाएगा। ठीक है ना, समय हो जाएगा। आदमी बढ़ेंगे तो कार्य क्या होगा? कार्य का जो समय होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी घटेंगे तो समय क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। 10 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 आदमी को कार्य करने में कितना समय लगता है? 20 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, 10 आदमी 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक आदमी को काम करने में कितना समय लगेगा? एक आदमी को काम करने में 200, ये 10 इससे गुना हो जाएगा। क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो लगेंगे इसको 200 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्या 200 उत्तर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है बच्चों, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। देखो 10 आदमी, ठीक है, अब मैंने बताया था क्या होता है? 1/समय। समय कितना होता है? 20 दिन लगते हैं ना, 20 दिन लगते हैं। उल्टा होता है हमेशा, इस तरह से चलता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, तुमको एक आदमी निकालना है, एक आदमी निकालना है ना। ठीक है, तो ये 10 है ना, वो इसके नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो आदमी यहाँ पे रह गया। अगर 10 चल गया तो यहाँ पे एक तो बचेगा ना। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 × 10 कितना होता है? अगर मैं बोलूँगा 20 × 10 कितना होता है, तो 200 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 दिन। समझ गया ना। तो एक आदमी को काम करने में कितना समय लगेगा? 200 दिन लगेगा।
ठीक है, ये उत्तर हो गया। यदि नल, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नल की बात हो रही है, और एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरता है। ठीक है, कोई बोतल है उसको कितना, 420 बोतल है उसको 4 घंटे में भरता है, तो 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा। यहाँ पे घंटा आ रहा है और बोतल की संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लो बोतल और यहाँ पे लिख लो घंटा। घंटा यानी कि समय हो गया। ठीक है, तो देखो बोतल की संख्या यहाँ पे कितनी है, 420 है, तो 420 लिख दो। कितना घंटा है, 4 घंटा है, तो घंटे की जगह 4 लिख लो। अब यहाँ पे क्या बोला, 6 घंटा, तो घंटे की जगह 6 लिख लेंगे। ये देखो 6 दिया हुआ है। कितनी बोतल भरेगा, तो कितनी बोतल भरेगा, तो ये तो पता नहीं ना कितनी बोतल भरेगा, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कितनी बोतल भरेगा, तो बोतल की जगह एक्स ले लेते हैं। जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे इसको। ठीक है, तो 6 चल जाएगा इधर में, 420 गुना 6 बराबर 4 चल जाएगा इधर में, 4x। ठीक है बच्चों, अब करना क्या, ये जो 4 है ना वो नीचे आ जाएगा इसके, तो 420 गुना 6/4। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, तो ये कितना कितना में कट जाएगा, पहले 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, कट गया। अब ये 2 इससे कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0। ठीक है, कुछ इतना ही आ गया ये वाला। तो अब इसको हम गुना कर देते हैं, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो 630 बोतल भरेगा। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मोहन 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 120 मिनट लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात आ रही है, दूरी आ रही है और समय आ रहा है। मिनट समय में होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दूरी, दूरी ये हो गया समय। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 120 मिनट ले रहा है। 120 ये मिनट में है। ठीक है बच्चों, तो 15 किलोमीटर की दूरी, तो किलोमीटर की जगह हम क्या देखो दूरी की जगह कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर दिया ना, तो दूरी की जगह हम 15 लिख लेते हैं। कितना समय लेगा, समय निकालना है, तो समय को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अब देखो 10 किलोमीटर दूरी यानी 10 हमने यहाँ पे लिखा, 120 मिनट, समय की जगह में 120 में लिख लिया। अब बोला 15 किलोमीटर दूरी, तो दूरी की जगह हमने 15 लिख लिया, और समय हमें निकालना है तो उसकी जगह हमने एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे पहले किया था, इसको इसके साथ गुना करेंगे, एक्स गुना 10, एक्स गुना 10 बराबर 120 गुना 15। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, देखो एक्स तो निकालना है, इसको एक्स को उसी की जगह रखते हैं। ठीक है, तो 120 गुना 15, 10 को हम इसके नीचे ले जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। ठीक है, अब 12 को 15 से 15 को 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा 3 घंटे। ठीक है, कुछ 3 घंटे होगा बच्चों यहाँ पे। देखो 180 क्या आ गया, मिनट में आया ना, हमने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, देखो 180 किस में था, मिनट में था ना, तो 180 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुना 60 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, तो कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 180 मिनट हो गया ना। ठीक है, 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, तो हमारा कितना आया, 180 मिनट आया, तो 180 मिनट क्या होते हैं, 3 घंटे, तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 3 का सीधा अनुपात 12 है, 3 का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का सीधा अनुपात कितना हो जाएगा, 4 का अनुपात तुम्हें निकालना है, तो सीधी सी बात है जैसे पहला किया है, 3 गुना एक्स बराबर 12 गुना 4, कुछ ऐसा ही आएगा। अब एक्स निकालना है तो 3 को हम इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 12 गुना 4/3, तो 3 चौके 12, ऐसा ही आएगा बच्चों। ठीक है, और 4 गुना 4 कितना होता है, ये 4 और 4 16 होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सारे करा दिए, सब्जेक्टिव मैं कल करा दूंगा।